अभी प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 15वां। नीचे दिए गए आयतों में निम्नलिखित में क्षेत्रफल दिए हैं। आपको प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालना है। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है 25a² - 35a + 12 और आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अब इसके गुणनखंड करें, जो क्षेत्रफल दे रखा है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड का तरीका क्या है? आसपास की संख्या का गुणनखंड निकालना, बीच की संख्या को तोड़कर लिखना। तो 25 और 12 दोनों का गुणा कितना होगा? 300। 300 के पहले हमने क्या निकाल लिए? गुणनखंड निकाले। अब इन संख्याओं से हमें 35 से लाना है। 25 और 12 का गुणा 300 आया, तो ऐसी संख्या जो जोड़ने या घटाने पर तो कितनी हो? 35 हो, पर उन संख्याओं का अगर गुणा करें तो गुणा कितना होना चाहिए? 300 आना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर ये गुणनखंड से संख्या निकालें अगर, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 है और 5 25। अगर 12 और 25 को हम जोड़े तो भी 35 नहीं आएगा और 25 में से 12 को घटाएं तब भी 35 नहीं आ रहा है। तो हम इस सीक्वेंस को नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 3 5 15। तो 3 5 15। अब बचे क्या? 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इसको ले लिया अलग और 3 5 15 को ले लिया अलग। अब 20 और 15 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 35 आएगा। और अगर गुणा करेंगे 20 और 15 का तो कितना आ जाएगा? 300, जो आसपास के गुणा के बराबर है। तो इनको हम लिखते हैं 25a² और प्लस 12। आसपास की संख्या तो हम वैसे ही लिखेंगे, बीच की संख्या को तोड़ेंगे किसमें? 15 में और 20 में। तो माइनस का 15a और माइनस का 20 है, इसको तोड़कर लिख दिया। अब 2 2 के जोड़े बनाएं, तो यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर। अब यहाँ जोड़े में से 25 और 15 में कौन से पाड़े में आता है? 5 के पाड़े में, और a दोनों के पास है तो 5 है, यहाँ से बाहर निकला तो 5 25 होता है, अंदर 5 बचेगा। a का स्क्वायर था तो a के बाहर बचा और 1 अंदर, माइनस 5 के पाड़े में 15 कितनी बार आएगा? 3 बार, तो अंदर बचेगा 3। अब इस जोड़े में से बाहर निकाले कॉमन, 20 और 12 कौन से पाड़े में आएंगे? 4 के पाड़े में। a तो दोनों के पास नहीं है तो यहाँ से कॉमन निकाला 4। अब 4 के पाड़े में 20 कितनी बार आएंगे? 4 पंजे 20, 5 बार, और साथ में a। प्लस का माइनस क्यों हो जाएगा? जब हम बाहर माइनस निकालते हैं कॉमन तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब 4 के पाड़े में 12 कितनी बार आएगा? 4 त्रिक 12, 3 बार। ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, इनको एक बार लिखेंगे। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर, ये एक जैसा है तो एक बार आया 5a - 3, और बाहर क्या बचा था? 5a - 4। ये मतलब लंबाई हो गई 5a - 3 और चौड़ाई हो गई आयत की 5a - 4। जो क्षेत्रफल था उससे हमने गुणनखंड करे और उनके गुणनखंड जो हैं वो लंबाई और चौड़ाई के रूप में प्राप्त हुए हमें। ठीक है। इसी का दूसरा है, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है अब 35y² - 13y - 12। अब हमने आसपास का गुणा इसका भी निकाला, 35 और 12 का 420। 420 के हमने गुणनखंड निकाले। अब हमको इन संख्याओं को ऐसे जमाना है कि 13 आ जाएं, जोड़ने पर या घटाने पर। तो देखें हम, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, ये 12 और 5 7 35। 35 और 12 ना जोड़ने पर आएगा 13, ना घटाने पर आ रहा है, तो ये ना ले हम। फिर 2 दूनी 4, ये दोनों ले लिया, और 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और 4 7 28, और बचे क्या? 3 5 15। अगर 28 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 13 बचेंगे 28 में से 15 घटाने पर। यानी बीच की संख्या को हमें कैसे तोड़ना है? 28 और 15 में। ये संख्या हमें कहाँ से मिलती है? आसपास की संख्या का जो गुणनखंड निकाला हमने, उन संख्याओं को जमाने से हमें संख्या मिलती है। अब वो हमें देखना रहता है कि हम किस रूप में जमाएं कि हमारी बीच की संख्या निकल कर आ जाए। 12 35 से नहीं आ रही थी, पर 28 और 15 से आ रही हैं। इन्हीं संख्याओं को एक क्रम में जमाना है आपको, जिससे आपको बीच की संख्या मिल जाए। तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 35y² और माइनस के 12। इसको तो वैसे ही लिखना आसपास की। बीच की संख्या को क्या लिखना है हमको? 28 और 15 में तोड़ना है, माइनस के 13 चाहिए, इसलिए माइनस के 28y और प्लस के लिखेंगे 15y।
अगर 28 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 13 वाई बचेंगे। 2 2 के जोड़े बनाएं। अब लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 35 और 28 कौन से पाड़े में आएगा, 7 में, और y दोनों के पास है तो y कॉमन निकला। 7 5 35, अंदर बचेगा 5 और y स्क्वायर था तो एक y बाहर और एक अंदर, और 7 चौक 28, 4 बार पहाड़ा पड़ा और y एक था वो बाहर निकल गया, अंदर नहीं बचेगा। अब 15 और 12 कौन से पाड़े में आएंगे, 3 के। 5 15 और 7 में है y हमने बाहर नहीं निकाला, दोनों के पास नहीं था तो। और 12 3 के पाड़े में कितनी बार आएंगे, 3 चौक 12, जितनी बार पहाड़ा पड़ते हैं वो अंदर लिखते हैं। अब लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर, ये एक जैसा है, इनको एक बार लिखा 5y - 4 और दूसरी बार बाहर क्या बचा था, 7y + 3। इसका मतलब लंबाई क्या हो गई, लंबाई होगी 5y - 4 और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी 7y + 3। ये लंबाई और ये चौड़ाई। कक्षा 9वीं प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 16वां, घनाभ जिनके आयतन दिए हैं उनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक आपको निकालना है, क्या हो सकते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है और वो आपको दे रखा है 3x² - 12x। अब आपको इसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। तब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर, इसका क्या करें हम, 3x दोनों में से कॉमन निकल सकते हैं, तो अंदर x का स्क्वायर था तो x और 3 चौक 12 तो 4 बचे, x तो बाहर निकल गया, एक था। अब इसको हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित x और गुणित है x - 4। मतलब घनाभ का क्या होगा, घनाभ में लंबाई जो है वो कितनी आएगी गुणित में 3, चौड़ाई वो है x और ऊंचाई वो आ रहा है x - 4। तीनों के गुणनखंड करना थे, हम इस आयतन जो दे रखा था उसके गुणनखंड करें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। इसी का दूसरा है, यहाँ आपको दे रखा है घनाभ का आयतन बारह के y का वर्ग प्लस 8 के y और -20 के। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है विमाएं, तो घनाभ का आयतन होता क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ये दे रखा है। अब यहाँ इसको हल करने के लिए क्या करें हम, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अपंजे 20 और के भी सबके पास है। इन सब में से कॉमन क्या निकाल रहे हैं, 4 के बाहर निकाल लिया, तो 4 त्रिक 12, 3 बचे, के बाहर निकल गया, y स्क्वायर ये बचा अंदर, प्लस 4 दूनी होता है 8 तो अंदर बचेगा 2, के तो था बाहर निकल गया, बचा y, और 4 पंजा 20 तो 5 और के बाहर निकल गया, के बचा है हमारे पास। अब इसको अगर हम लिखें तो ये 4 के, अब इसके गुणनखंड करें, आसपास का गुणा कितना हो रहा है, 3 5 15, 15 के गुणनखंड हो रहे हैं 3 और 5। अगर 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, तो बीच की संख्या को हमें तोड़कर लिखना है। तो ये 4 के तो बाहर था, इनको हल करने के लिए हमने पहली संख्या और आखिरी संख्या तो वैसी लिखी, और बीच की संख्या को तोड़ना है 2y को, तो उसको हम तोड़ेंगे प्लस का 5y और माइनस का 3y। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, आसपास के गुणा के बराबर होना चाहिए था। अब 4 के तो बाहर पहले से हैं, अब यहाँ 2 2 के क्या बनाते हैं हम, जोड़े। 3 और 5 तो किसी पहाड़े में आएगा नहीं, y दोनों के पास है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाला, y, तो अंदर बचा 3 का 3, y 2 थे तो एक बाहर और एक अंदर, और प्लस यहाँ से y निकल गया तो क्या बचेगा अंदर, 5। अब यहाँ 3 और 5 दोनों किसी पहाड़े में नहीं आते, y भी दोनों के पास नहीं है, तो यहाँ कॉमन निकलेगा माइनस का 1, जो किसी पहाड़े में नहीं आता तो 1 के पहाड़े में आएगा, तो 3y का 3y, 1 के पहाड़े में 3y 3 बार आएंगे, और जब बाहर माइनस निकालते हैं तो अंदर का जो माइनस है वो चिन्ह बदल के प्लस हो जाता है। अब 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आएंगे, 5 ही बार।
ये कोष्टक हमारे एक जैसे रहेंगे हमेशा, तो यहाँ 4k और ये अलग है, और 3y + 5, 3y + 5 2 बार है तो उसको एक बार लिखा हमने 3y + 5, और अब बाहर बचा है y - 1। मतलब कि घनाभ में लंबाई कितनी हो जाएगी? अब लंबाई आई है 4k गुणित चौड़ाई, चौड़ाई आई है 3y + 5, और ऊंचाई आएगी y - 1। ये व्यंजक बने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के।